आज हम बनाते हैं कचौरी। हम जो मार्केट से कचौरी लेके आते हैं वो दाल की कचौरी होती है या फिर प्याज वाली कचौरी लेके आते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक डिफरेंट कचौरी को शेयर किया जाए। तो उसके लिए आज मैं बना रही हूँ यहाँ मटर की कचौरी। और कचौरी जो हम घर में बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए आज इस मटर की कचौरी को हम घर पर ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसे हम सर्व करेंगे हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ। तो चलिए कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौरी के लिए ले लेते हैं हम यहाँ एक बाउल, उसमें डालते हैं मैदा। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उतनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ मैदा ले लें। और उसके बाद हम इस मैदे का एक डो बनाकर तैयार करेंगे। बाज़ार से जो हम लेकर आते हैं कचौरी, उसका हमें पता नहीं होता है कि वो डबल फ्राई है या सिंगल फ्राई है या किस तरीके से वो कचौरी बनी है। तो आज हम यहाँ बना रहे हैं घर पर ही कचौरियों को। इसके लिए यहाँ ऐड कर दिया है मैंने अजवाइन, नमक। अब इसमें डाल लेते हैं तेल। मोयन के लिए हमने यहाँ तेल डाला है। इस तेल को आप इतना डाल लें कि अच्छे से इस तरीके से एक बॉल सी बन जाए। अब हम इसका एक डो बनाकर तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप इस डो को बनाकर तैयार करें। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना है डो को। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं एक जार में मिर्च, अदरक और थोड़ी सी लेते हैं धनिया की पत्तियाँ। अभी इनको पीस कर एक अच्छा सा हम पेस्ट बना लेते हैं। यकीन मानिए ये मटर की कचौरियाँ जो हम घर पर बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। अभी मैंने ये बनाई तो सभी लोगों को बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी इस तरह से मटर की कचौरी घर पर ही बनाकर तैयार करें। अब यहाँ ले लेते हैं मटर। ये फ्रेश मटर, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो खूब मिल रहे हैं मटर। तो आप मटर ले लें और इसे अच्छे से भूनकर तैयार कर लें। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढककर लीड लगाकर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। पर चूंकि मटर के साथ अगर प्याज हम डालकर इन कचौरियों को बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। अब मटर और प्याज को थोड़ी देर फिर लीड लगा दिया है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। और जो हमने यहाँ मटर जो हम तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब जो हमने धनिया धनिया और अदरक जो पीस कर रखा हुआ था वो वाला पेस्ट यहाँ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ डाल लेते हैं स्पेशल मसाला। ये मसाला भी घर पर ही बनाकर तैयार किया हुआ है, उसी को यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब डाल लेते हैं इसमें और थोड़ा सा नमक, मिर्च, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला। अब यहाँ थोड़ा मैं डाल रही हूँ भुना हुआ बेसन। इससे जो हम मटर का मसाला तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और जिस स्पेशल मसाले की मैं बात कर रही हूँ वो आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आप किसी पैन को चढ़ा दें गैस के ऊपर और उसमें डाल लें साबुत धनिया, अजवाइन, जीरा, लौंग, काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालकर आप थोड़ा सा भून लें और उसके बाद उसे पीस कर तैयार कर लें। वही स्पेशल मसाला है, उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब जब सारे मसाले डालने के बाद मटर अच्छे से कुक हो गए तो इनको हम किसी मैशर की सहायता से अच्छे से बारीक कर लेते हैं ताकि जो मटर है वो बिल्कुल साबुत जो कचौरी है उसमें ना आए। तो हल्का सा हम इसे मैश कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपको और उसके बाद ही आपको इस तरीके से इन मटर को मैश करना है। अगर आपको कढ़ाई में प्रॉब्लम आती है तो आप किसी अदर बर्तन में निकाल कर और फिर इसे मैश कर सकते हैं। अब अपना मसाला, मटर की कचौरी का मसाला बनकर तैयार हो चुका है तो उसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। और जो हमने डो बनाकर रखा हुआ था उसे देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्टली अपना डो बनकर तैयार हुआ है। अब एक बार दोबारा से इसे मलकर हम तैयार कर लेंगे। अब इसके बना लेते हैं हम पेड़े। छोटे छोटे आप पेड़े बना लें इस डो से और उसके बाद ही हम कचौरियों को बनाकर तैयार करेंगे। एक पेड़े को ले लेते हैं और उसको इसी तरीके से अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से इस तरीके से फैलाकर तैयार करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप इस पेड़े को फैलाकर तैयार कर लें। बेलन की सहायता से इसे हमें पूड़ियों को बनाकर तैयार नहीं करना। अंगूठे और अंगुली की सहायता से इसी तरीके से आप फैलाते हुए तैयार कर लें इस पेड़े को। अब हमने पेड़ा इतना बड़ा बना लिया है कि इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार किया था वो अच्छे से हम इसमें फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटर का मसाला डालने के बाद अब इस कचौरी के किनारों को उठाते हुए और हम इन कचौरियों को तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से घुमाते हुए जो ऊपर जो मैदे की एक छोटी सी बॉल बन जाएगी, जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम हटा देंगे।
परफेक्ट, बस इसी तरीके से आपको कचौरियों को तैयार करना है। अब हल्का-सा इसे दबाते हुए थोड़ा चपटा कर लेंगे। पूरी तरह से ये कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से जो हमने यहाँ मटर की कचौरियों को तैयार कर रहे हैं, वो सारी तैयार हो चुकी, तो हम इसे एक साइड में रख देते हैं तैयार करके। अब कढ़ाई में कर लिया है ऑयल को गर्म, उसके बाद इसे बिल्कुल स्लो कर देते हैं इसके फ्लेम को। और आप किसी भी इस तरीके से एक छलनी के ऊपर इसे रखकर और तेल में डिप कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से छलनी के ऊपर इन कचौरियों को नहीं अगर हम प्लेस करेंगे, तो ये जो कचौरियाँ हैं वो नीचे तले में चिपक जाएँगी। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस झर से हम इन कचौरियों को निकालने वाले हैं, उस झर को आप इस तेल में रख दें और उसके ऊपर इन कचौरियों को प्लेस कर दें। मार्केट में जो कचौरियाँ बनती हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनती हैं, तो उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है और ऑयल को बिल्कुल वो ठंडा कर लेते हैं गर्म करने के बाद, उसके बाद उन कचौरियों को डालते हैं। तो आप जो घर पर कचौरियाँ बना रहे हैं उसके लिए इस तरीके से आपको झर को रख देना है, उसके बाद ही कचौरियों को प्लेस करना है, ताकि जो आप कचौरियाँ बना रहे हैं वो नीचे तेल में तली में चिपके नहीं, ये इसका एक बेसिक सीक्रेट है। अब अपनी कचौरियाँ मटर की पूरी तरह से बनकर तैयार है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक मिर्च को हमने सेंक लिया है, उसे रख दिया कचौरियों के ऊपर। अब इसे हमने सर्व किया है हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ। हरी चटनी का वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो पर इसे देख सकते हैं। ये देखिए, एक कचौरी को हम देख लेते हैं, कितनी परफेक्ट इसमें से साउंड आ रही है ना। बिल्कुल मार्केट में इसी तरीके की कचौरियाँ हमें मिलती है। चलिए, अब ये जो हमने घर पर मटर की कचौरियाँ बनाकर तैयार की है, उसको तोड़कर देख लेते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरह की मटर की कचौरी मुझे बनानी थी। ये मटर की कचौरी पूरी तरह से तैयार है।